हर बच्चों, पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो 1.2 में हम निखिलम विधि द्वारा घनफल कर चुके थे, लेकिन अंतिम दो सवाल जो 27 का और 395 का क्यूब है, घनफल याद रखिए, घनफल एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 15 और इसका सवाल नंबर 23 और 24, दो सवाल हमारे उस दिन बाकी रह गए थे। घनफल निखिलम विधि द्वारा ज्ञात करना है घनफल और सूत्र यूज लेना है निखिलम। आपको उस दिन हमने इससे पहले वाले जो दो सवाल है 21 और 22 समझाए थे। तो यहां 27 का घन करना है, क्यूब करना है, और इसमें 395 का। अब इसमें बच्चों जब भी निखिलम आ जाता है, ध्यान से सुनिए, निखिलम में आधार, चूंकि आधार हम 10, 100 या 1000 लिया करते हैं, यहां अगर 10 लेंगे तो उससे विचलन 17 आ गया। तो आधार तो 10 लेंगे, लेकिन हमारे को उपाधार की मदद लेनी पड़ेगी। उपाधार क्या है? यहां पे 20 लेंगे तो 7 का डिफरेंस रहेगा, अगर 30 लेंगे तो 3 का डिफरेंस रहा। तो हम 30 की तरफ जा रहे हैं, जिधर छोटा हो। अगर यहां पे 22 होता, 23 होता, तो हम उपाधार 20 की ओर चले जाते। तो यहां पे उपाधार हमारा 30, यानी कि 3 गुणा 10, ये 3 उपाधार अंक कहलाता है। उपाधार अंक क्या है? 3। इस 3 का अपना एक रोल है, वो अभी आप समझेंगे इसमें। आइए, 27, 27, 27, इनका गुणा करना है, क्यूब करना है, विचलन -3, -3, -3। जैसे हमने आप लोगों को पिछली कुछ क्लासेज में बताया है, इस पार्ट में हम x क्यूब लेते हैं, इधर 3x² लेते हैं, और इधर हमारा आधार प्लस 3x। लेकिन इस बार हमारा उपाधार का कंसेप्ट और है। तो यहां पे एक अंक यहां गुणा होता है, यहां पे भी कुछ गुणा होता है। हमने समझाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया उपाधार के मामले में। ध्यान दीजिए, x क्यूब, तो ये -3 का क्यूब, इधर में 3 × -3²। उपाधार अभी प्रश्नवाचक की जगह बताऊंगा मैं, आप चिंता मत करो। इधर में उपाधार यहां पे हमारा कितना है? 30, -3 × -3, यानी कि 9 माइनस हो गया। 3 गुणा -3, माइनस के 9। अब जैसा मैंने आपसे बताया प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, वो ध्यान से समझ लीजिए कि इनको हम ब्रैकेट में कर रहे हैं। ये चीज यहां उपाधार अंक 3 है ना बच्चों, तो 3 तो यहां आएगा, 3 का स्क्वायर यहां आएगा। ये ध्यान रखना, यहां 3, यहां 3 की घात 2। उपाधार अंक का ये रोल हो जाता है नया। यहां -27, इधर -3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, 27 × 81, यहां पे बन गया 81 पॉजिटिव। और इसमें पहले 9 बटा 21, 21 गुणा 9, 21 गुणा 9, 189। ये पहले घटा, फिर ये 9 से गुणा हुआ 189। अब बच्चों यहां पे हमारे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसमें -27, आधार अंक क्या है? 10। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, यहां 10-10 के नोट मौजूद है हमारे पास, 10-10 के, ठीक है, रुपए 10-10 के नोट हैं हमारे पास। तो हमारे को 27 का पेमेंट करने के लिए इधर से 3 नोट उधर चले जाएंगे। तो मैं यहां 78 लिख रहा हूं, और वो उधर 3 जाके अपने वास्तविक स्वरूप 30 में आ जाएंगे, और इधर 189 चल ही रहा है। और बच्चों पहले पार्ट क्या? 3, बीच वाले पार्ट में 78, और इधर 189। आधार क्योंकि यहां पे 10 है, तो एक अंक उठाया, उत्तर तालिका में डाला, इधर 8 का 8 उठाया आंसर शीट में, इधर 7, इसमें प्लस हो गया,
196। तो 196 ये अंक ऐसे के ऐसे आ जाएंगे 19683। उत्तर मिलाने का सिलसिला जारी रखिए। 19683 बिल्कुल यही आंसर है। उतार लीजिए बच्चों। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप जैसे बच्चों को समझ नहीं आए। उतारिए। ये 23वां था, आधार और उपाधार पे आधारित। एक सवाल और आप लोगों की इंतजार कर रहा है 395। अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो 395 से हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। उतार लीजिए। जो चिन्ह हमने लगाया था उसमें यहां 3 आया और इधर 3 का स्क्वायर आया। आइए अगले सवाल की हम तैयारी करें। 395 का क्यूब, 395 का क्यूब हमें करना है। 24वां सवाल, 395 का क्यूब। इसमें आधार अंक हम 100 लेंगे। यस, 24वां यहां से हटा के हमने इधर लिख दिया आधार अंक 100। उपाधार का कंसेप्ट अभी हम बता रहे हैं। उपाधार अंक आप और हम मिलके सेलेक्ट करेंगे। आधार यहां 100 है, उपाधार 400 यानी कि 4 गुणा 100, तो उपाधार अंक 4 हुआ। इस वाले मामले में 395 एंड 395 कितनी बार है? 3 बार। कंसेप्ट यही चलेगा, इसको हम नहीं मिटा रहे। आइए इधर समझें। यस, x का क्यूब, तो फर्स्ट पार्ट में -5 का क्यूब, इधर 3 मल्टीप्लाई बाई -5 स्क्वायर और गुणा, ये इसको बॉक्स में करके उपाधार का अंक अभी हम लेके आने वाले हैं। और इधर में थर्ड पार्ट में यहां पे आधार की जगह, ये बच्चों आधार की जगह पे उपाधार है, ये ध्यान रखना। यहां आधार नहीं बल्कि उपाधार आ जाएगा। यस, प्रश्नवाचक से पहले इधर उपाधार लिख लीजिए और इधर वो प्रश्नवाचक है ही हमारा। ये याद दिलाएगा कि कुछ गुणा करना है। तो उपाधार हमारा कितना था? 400। 400 में से 5 5 5 15 घट गए, तो ये 400 माइनस 15, ये याद दिला देगा आप लोगों को कि 15 कहां से आए? -5 -5 -5, या -5 गुणा 3। और यहां पे ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस जगह पे उपाधार अंक 4 है ना, 4 है ना, तो 4 तो यहां आएगा और 4 का स्क्वायर यहां आएगा। तो इधर हमारा 5 का क्यूब -125। अभी हम इसको पॉजिटिव करने के लिए आएंगे। इधर -5 का स्क्वायर 25 25 या 75 75 400 से गुणा होके 4 से गुणा होके 300 बना रहा है। और इस पार्ट में पहले घट के ये 385 आया और फिर उससे गुणा हुआ 16 है। तो 16 पंजे 80, 8 हासिल के 16 8 128 प्लस 8 136, 16 थी 48, 48 और 13 है 61। तो इस पार्ट में आया 6160। इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा बच्चों हमारे को। आइए समझें। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां आधार अंक हमारा 100 है, तो 100 के नोट यहां पे होंगे हमारे पास।
आधार अंक 10 था तो 10-10 के, तो यहां पे 125 का पेमेंट करने के लिए हमारे को 2 नोट पर्याप्त हैं 200 के, तो इधर से 2 घट गया। ध्यान से बच्चों, ये कंसेप्ट आपको बुक से हो सकता है थोड़ा सा समझने में मुश्किल आए, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। 6160 और इधर में 2 कम हो गए तो मैं 298 लिख रहा हूं, और ये जो 2 कम हुए उधर जाके 200 दिखेंगे। 200 माइनस 125, तो इधर में हमें 75 मिला, इधर 298। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों लिखा है इसको? अरे बच्चों, 2-2 अंक लेने, आधार अंक यहां पे 100 है ना, तो 2-2 अंक उठाएंगे। ये 2 अंक एक साथ उठे, 98 उठा, 2 इसमें जुड़ गया हासिल के रूप में, तो 61629875। आइए आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे हम। और बच्चों, एक बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि जो घनफल के बीजांक होते हैं ना, वो ध्यान रखना 3 ही होते हैं, 1, 8 और 9, यही घनफल के बीजांक होते हैं। तो कभी आपको डाउट हो तो आप चेक भी कर सकते हो, इन्हीं में से कोई एक बीजांक आएगा। कैसे? 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 15 30, 30 और 5 35, 35 और 9 44, इसका अंकों का योग 44 आया, और 44 का टोटल 8 ये रहा। तो कहीं एक अंक इधर उधर भी हो गया ना, तो पकड़ में आ सकता है कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। ये था 24वां सवाल, ये एक्स्ट्राज में हमने आपको गुणा करके यहां बताया था। यस, उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, घनफल एक बार अंतराल से पहले और समझ लीजिए इसको। ये 395 था बच्चों, 400 से कम, तो 400 100 का गुणज है, इसलिए आधार अंक तो हुआ 100 और उपाधार 400। अभी हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बच्चों। उपाधार अंक 4 हुआ और उपाधार 100 का 4 टाइम, 4 गुणा 100, और उसके हिसाब से उपाधार अंक यहां पे तो अकेला आता है और यहां उसकी घात 2 आके गुणा होती है। ठीक है, अलग अलग पार्ट में ये हमने जो पार्ट बना रखे हैं, ये अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट x क्यूब, दूसरा पार्ट 3x स्क्वायर और तीसरा उपाधार प्लस 3x। प्रश्नवाचक चिन्ह का हम आपको अर्थ समझा चुके हैं। जब किसी पार्ट में नेगेटिव है, माइनस में है, माइनस में, तो माइनस में होने पे इधर की तरफ से कुछ उधार ले लेते, कुछ भी मान लीजिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए। अगर यहां 325 होते ना, 325, तो हम 4 लेते, इधर 400 आते वो। तो ये आप लोग एक बार उतार लीजिए और घर पे आज की तारीख में यानी कि 23 अगस्त को ही इसको दोबारा रिवाइज करिएगा। ठीक है, 61629875। बच्चों, आपके सामने मैंने मिलाया था या नहीं मिलाया था, ये तो बताओ। यस, 24वां सवाल 61629875, बिल्कुल यही है आंसर शीट में, चिंता मत कीजिए। और अब हम एक साथ 4 सवाल अनुरूपेण वाले लेने वाले हैं बच्चों। बस फिर उसके बाद में 4 सवाल एकाधिकेन पूर्वेण बचेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख के आना। एकाधिकेन पूर्वेण से जो वर्ग है वो तो बेहद आसान है, लेकिन जो घनफल ज्ञात करना है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा देख के आइएगा। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल, अनुरूपेण द्वारा तो हम आज ही लेंगे। संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा,
यहां 2-2 अंक के पेयर लेने का ध्यान रखना, क्योंकि आधार में 2 शून्य थे। आधार में 1000 यानी 3 शून्य हो तो हम 3-3 अंक उठाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। 25वां, 26वां, 27वां, 28वां सवाल अब हमारा टारगेट है और घनफल याद करना है उपसूत्र अनुरूपेण। बच्चों ये उपसूत्र अनुरूपेण जो है ना, इनमें क्या खास बात है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां घनफल याद करना है घनफल, तो होल क्यूब। इसकी सर्वसमीका आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है बच्चों, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस पे आधारित है ये। ध्यान से समझिए कैसे, एक एक सवाल हम ले रहे हैं। 25वां 16 का क्यूब हमें करना है। यहां पे 1 2 3 4 पार्ट हैं, तो हम 4 अलग अलग पार्ट बना रहे हैं। यस, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगल और बगल इनमें तो क्यूब आ जाएगा। यहां 1 का क्यूब हम लिख देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, और यहां 6 का क्यूब। यस, 4 पार्ट हमने यहां पे किए।
और बीच वाला जो है वो ए स्क्वायर बी ले रहे हैं हम। आप अपनी मदद के लिए यहां पे ए स्क्वायर बी, ये ए क्यूब, यहां पे ए बी स्क्वायर और ये बी क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां 3 और है। क्या है? 3। तो आपके बुक में जैसा दिया हुआ है, पहले एक बार मान निकालिए, उसका डबल नीचे जोड़िए। आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आपके बुक के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। यहां 3 है, तो एक बार हम मान निकालेंगे, उसका डबल नीचे जोड़ेंगे, तो वो 3 बार हो गया। कैसे? समझिए। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6 और 1 गुणा 6 का स्क्वायर, तो यहां 1 का क्यूब 1, इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। 1 इधर 6 और इधर 36, एकम 36 और इधर 216। केवल बीच वाले पार्ट का डबल हमें जोड़ना है। तो यहां 36 का डबल 72, 6 का डबल 12 है, तो 216 इधर, इधर 108, इधर 18 और इधर 1। वही एक अंक, एक अंक लेने का सिलसिला जारी रखिए। 6 का 6 आंसर शीट में, और 21 का 21 जोड़ेंगे। बच्चों इसमें घबराना नहीं है कि 2-2 अंक हासिल में आ सकते भाई। तो यहां 9 और ये 12 है, 9 को उठाया उत्तर में, 12 इधर, ये हुआ 30, 0 उत्तर में, 3 यहां, 4 उत्तर में। तो हमारा 16 का क्यूब 4096। ध्यान रखना, क्योंकि 16 खुद एक स्क्वायर है 4 का, इसलिए ये 4 की भी कोई घात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और 64 का ये स्क्वायर है, 2 की घात हम बता दें आप लोगों को, 2 की घात 12 है, 4 की घात 6 है, 64 का स्क्वायर है, 16 की घात 3 है। इतने सारे गुण 4096 में मौजूद हैं। उतारिए 25वां सवाल। यस बच्चों, आप उतारने में ध्यान रखिए, हम 26वें सवाल की तैयारी कर रहे हैं। यस, ये सवाल जो हमारा मिट गया वो 41 है। आइए 26 33 का क्यूब, ये ज्यादा आसान है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हर जगह 3 ही 3 नजर आएंगे आप लोगों को। कैसे? समझिए ध्यान से। देखिए, यस, मेथड एक बार हमने समझा दिया, वही बार बार लगेगा। आइए देखें, ए का क्यूब, यहां पे ये भी 3 का क्यूब है और इधर भी 3 का क्यूब है। बीच में पहले 3 का स्क्वायर गुणा 3, और यहां पहला 3 ऐसे कैसे, गुणा 3 का स्क्वायर। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27 और ये भी 27। एक इंटरेस्टिंग संख्या आ रही है। बीच में आपको याद रखना है 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर की वजह से 27 का डबल 54 यहां प्लस किया, 54 यहां प्लस किया, तो आप देखेंगे कि यहां पे भी इनका टोटल भी एक जैसा आ रहा है। 81 यहां आया, 81 यहां आया, ये 27 दिख ही रहा है, 27 नजर आ ही रहा है। यस, 7 को उठाया उत्तर में, 2 को जोड़ा इसमें 83, 3 उत्तर तालिका में डाला, 8 इधर आके जुड़ा तो 89, 9 का 9 इधर, 8 इधर जोड़ा और ये 35, इधर जितने भी अंक होते हैं वो एक साथ उठा लेते हैं हम, तो 35937। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 को उठाया था हमने, तो 35937 यही आंसर शीट में है। उतार लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 26।
यस बच्चों, उतारने में ध्यान रखिए। 41वें सवाल की हम तैयारी, मतलब 41वां नहीं 27, और संख्या 41 है। 27वां सवाल करना है 41 का क्यूब। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दो। 41 के क्यूब में इधर 4 है, इधर 1 है, तो ए की जगह पे हम 4 और बी की जगह 1 का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आइए समझें। बच्चों कहीं आप लोग उतारने में पीछे रह जाए तो एक दूसरे की मदद ले लिया करो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अब तक आप लोग 9th से लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप लोग परिस्थितियों से बखूबी पता है आप लोगों को किस तरह से कैसे क्या करना है। यस, तो इधर 4 का क्यूब हमने किया, इधर 1 का क्यूब, इधर 4 का तो स्क्वायर गुणा बी की जगह 1, और यहां 4 गुणा 1 का स्क्वायर। एक्चुअल में ये सारी घात देखो 4 के पास में है, 4 ने एक घात कम कर ली, 1 की घात 1 आ गई, 4 ने एक घात और कम कर दी, 1 की घात 2 आ गई, और इधर 4 ने बेचारे ने घात हटा ली, तो 1 की घात 3 चली गई। तो यहां 64, और इधर 16 एकम 16, इधर 4 एकम 4, 1 का क्यूब 1। इधर डबल करने का ध्यान रखना, 3a² बी प्लस 3ab² की वजह से, तो 16 का डबल 32, 4 का डबल 8। आइए इनमें प्लस करें, 1 का 1, 4 और 8 12, इधर 8 और इधर 4, इधर 64 का 64। एक एक अंक उठाने का सिलसिला जारी रखिए। 1 उठाया उत्तर तालिका में, 2 उठाया आंसर शीट में, और 1 इधर जोड़ने के लिए भेज दिया 49 में, 48 में हो गया 49, 9 उठा के यहां गिराया, 4 इधर भेज दिया। ठीक है, ये हो गया 68। आंसर शीट में यही है बच्चों, उतार लीजिए जल्दी से। 68921, जल्दी उतारिए। यस बच्चों, हमारे पास में आज का टारगेट 28 तक के सवाल में 52 और बचा है। इससे पहले हम एक जानकारी दे दे जरा, हमारे कुछ साथी चाह रहे हैं कि सर अगर ये 2-2 अंकों की जगह 3 अंक की कोई संख्या हो, मान लीजिए 125 है, क्या 125, और इसका हमें क्यूब करना है, तब हम क्या करेंगे, किसको ए किसको बी किसको सी ऐसे माने हैं ना। तो यहां ध्यान रखना, हमारा ये अनुरूपेण 2 अंकों की संख्या के लिए लागू हो रहा है, तो हम इसको 12 को एक पार्ट में मान लेंगे, 5 को दूसरे पार्ट में मान लेंगे। जहां हमने ए का यूज लिया है उस जगह पे 12 का इस्तेमाल करेंगे। 2 अंक का एक साथ मान लेंगे उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना, कर लेना, आ जाएगा। अब हम 52, 28वां सवाल हम ले रहे हैं, 52 का क्यूब हमें करना है। समझिए, सवाल नंबर 28, 52 का क्यूब। यस, जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है 52, 52, तो 5 का क्यूब इधर गिराएंगे, 2 का क्यूब यहां गिराएंगे, इधर 5 का स्क्वायर गुणा हुआ 2 से, 5 गुणा हुआ 2 के स्क्वायर से,
और इधर में 2 का क्यूब 8, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, इधर 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 2 50, इधर 5 का क्यूब 125, ये क्यूब और बीच में इनका डबल डबल हमें जोड़ना है, यहां पे 100 और यहां पे 4। अरे बच्चों मालूम है ना 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर की वजह से, तो यहां 8 का 8 गिरा, यहां हुआ 60, यहां 150 और यहां 125। एक एक अंक उठाते जाइए और आंसर में गिराते जाइए। 8, 0 को उठाया 0, 6 इधर आया 150 में जोड़ने के लिए 156, 6 यहां 15 इसमें जोड़े 140, तो 140608, ये 140 पूरा का पूरा ही आ जाएगा, एक साथ 3 अंक, तो 140608 इज द राइट आंसर। उतार लीजिए। तो वो 3 अंकों का जो बताया कंसेप्ट, वो ध्यान से आप लोग खुद कर लीजिए, जल्दी से उतारिए, वक्त हो चला है हमारी क्लास का। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो इन सवालों की एक बार घर पे आप पुनः प्रैक्टिस कीजिए। और अब हमारा केवल 1.3 है, 1.4 आप स्कूल लेवल पे स्वयं कीजिए, उसमें उदाहरण देखिए आप लोग खुद कर सकते हैं। 1.4 हम यहां से डिलीवर नहीं करेंगे, बता देते हैं 10th के लिए, ठीक है ना। तो 1.3 हमारी अगली एक्सरसाइज वो अगली क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारी एक क्लास कौन सी बाकी है, एकाधिकन पूर्वेण द्वारा घनफल की। तो अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।